हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। पहले तो देखेंगे विजन क्या होता है। विजन होता है द एबिलिटी टू सी, देखने की सलाहियत। इसका दूसरा नाम है आई साइट भी। कभी कभी क्या हो जाता है, जब कोई आंख या कोई इंसान कभी फोकस नहीं कर पाता है इमेज को रेटिना पर, तो इस केस में जो विजन है उस इंसान का ब्लर हो जाता है। न तो वो दूर का देख पाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देख पाता है, न तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली देख पाता है। तो तब हम कहते हैं, जब उसको प्रॉब्लम होती है देखने में, तब हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उस इंसान को कोई डिफेक्ट है। अब डिफेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस डिफेक्ट में जो इंसान होता है वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख पाता है, मगर दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को वो अच्छे से देख नहीं पाता है। ठीक है। A person with myopia can see nearby objects, पास वाले, nearby मतलब पास वाले ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख पाता है, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उन पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब एक स्टूडेंट, कोई बैक बेंचर है, उसको बोर्ड का लिखा कुछ नहीं दिखता है, ब्लर दिखाई देता है। जब बैक बेंचर कोई होता है उसको बोर्ड का ब्लर दिखाई देता है। इस केस में उस पर्सन को या उस स्टूडेंट को पास का तो क्लियरली दिखता है, मगर उसको दूर का क्लियरली नहीं दिखता है या डिस्टिंक्टली नहीं दिखता है। उस इंसान का जो फार पॉइंट होता है, आपको पता है एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी होता है, मगर जिसको मायोपिया होता है उसका फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी से आगे होता है। ऐसा जो इंसान होता है वो क्लियरली देख पाता है, कुछ ही फ्यू मीटर्स तक वो क्लियरली देख पाता है, उसके बाद उसको सारा ब्लर दिखाई देने लगता है। जो अब इस केस में जो आपको पता है, जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज कराती है रेस को और रेटिना पर वो कन्वर्ज होती है। इस केस में मायोपिक आई में या मायोपिक केस में जो इमेज बनती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना पर नहीं, रेटिना के आगे। ठीक है। और ये जो डिफेक्ट्स है इसके दो काजेस है अराइज होने के। पहला काज है फोकल लेंथ, जो होती है हमारी आंख की जो फोकल लेंथ वो कम हो जाती है, और दूसरा हमारी जो आई बॉल है वो बढ़ जाती है, वो इलोंगेट हो जाती है। या तो आई बॉल बढ़ जाती है या तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। दो केसेस से ये मायोपिया जो है वो अराइज हो सकता है। पहला है फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाता है और हमारी आंखों की बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है। तो अब हम देखेंगे ये जो मायोपिया है ये कैसे करेक्ट हो सकता है। आपको पता है इन्फिनिटी से आती है पैरेलल रेज, और मायोपिक आई में ये जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए जो डाइवर्ज करे इन लाइट रेज को और रेटिना पर कन्वर्ज कराए। तो डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो कनकेव लेंस होता है, वो इन लाइट रेज को डाइवर्ज कराता है पहले, फिर हमारी आंखों का लेंस जो कन्वेक्स है वो कन्वर्ज कराता है, विद द रिजल्ट जो लाइट रेज है वो रेटिना पर कन्वर्ज होती है। तो मायोपिक आई में करेक्शन के लिए हमें चाहिए कनकेव लेंस। अब दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस भी या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली वो देख पाता है, मगर वो पास रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। जो नियर पॉइंट होता है एक नॉर्मल आई का, आपको पता है 25 सेंटीमीटर है, मगर जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका जो नियर पॉइंट है वो फार्दर अवे है 25 सेंटीमीटर से, मतलब 25 सेंटीमीटर से और आगे। ऐसे लोगों को जो रीडिंग मटेरियल है वो रखना होता है 25 सेंटीमीटर से आगे। आपने देखा होगा जो एजेड लोग हैं जब भी वो पेपर पढ़ते हैं वो 25 सेंटीमीटर से आगे रखकर पढ़ते हैं कंफर्टेबल रीडिंग के लिए। क्योंकि जो लाइट रेज है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है, आपको पता है डाइवर्जिंग लाइट रेज आती है नियर बाय ऑब्जेक्ट से, वो फोकस होती है बिहाइंड द रेटिना, वो रेटिना पर नहीं फोकस होती है, वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो जाती है। और ये डिफेक्ट अराइज होता है या तो फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ जाती है या तो आई बॉल छोटी हो जाती है। दो काजेस से ये डिफेक्ट जो है वो अराइज होता है, फोकल लेंथ लेंस की बढ़ना या आई बॉल का जो साइज है वो कम हो जाना।
अब हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट हो सकता है? हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो सकता है वो वाला स्पेक्टिकल लगाकर जो कन्वर्ज करे इन लाइट रेज को रेटिना पर। आपको पता है जो कन्वर्जिंग लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस, इसीलिए हमें वो वाला स्पेक्टिकल पहनना है जिनमें कन्वेक्स लेंस लगा होता है ताकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करे। फिर हमारी आंखों का लेंस है वो भी कन्वेक्स लेंस ही है, वो भी कन्वर्ज ही कराता है, विद द रिजल्ट जो लाइट रेज है वो फोकस हो जाती है, वो कन्वर्ज हो जाती है रेटिना पर। इसके बाद तीसरा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वो वाला डिफेक्ट है जिसमें इंसान को न तो नजदीक का अच्छे से देख पाता है, न ही वो दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है। इस इंसान में जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है एजिंग की वजह से। जिनमें प्रेस बायोपिया होता है उनका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर होता है और फार पॉइंट भी इंफिनिटी से कम होता है। उनको फार पॉइंट में भी प्रॉब्लम है, नियर पॉइंट में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए न तो उनको दूर का क्लियर दिखता है न तो उनको पास का क्लियर दिखता है। अब ये जो डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि उनको पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है सिलियरी मसल्स का रोल है पावर ऑफ एकोमोडेशन में। सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं एजिंग की वजह से और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसे इंसानों को मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो हमें दो स्पेक्टिकल्स की जरूरत है। या तो ऐसे लोगों को एक ही स्पेक्टिकल रखना है, उसमें दोनों ही लेंसेज यूज करने हैं, बाइफोकल लेंसेज यूज करने हैं, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। जो अपर पोर्शन स्पेक्टिकल का है वो होना चाहिए कनकेव ताकि वो दूर का अच्छे से क्लियरली देख पाए, और जो लोअर पोर्शन है लेंस का वो कन्वेक्स होना चाहिए ताकि उसको नजदीक का अच्छे से क्लियरली देख पाए। जो रीडिंग मटेरियल है उसको उसमें प्रॉब्लम न हो। लोअर पोर्शन स्पेक्टिकल का कन्वेक्स होना चाहिए क्लियरली रीडिंग के लिए। अब इन दिनों इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कंटैक्ट लेंसेज। जैसे कि आपने देखा मायोपिया के लिए कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया के लिए दोनों ही लेंसेज, राइट। तो स्पेक्टिकल्स का दूसरा ऑप्शन है लेंस ही लगाना आंखों में। वो सर्जरी की वजह से लेंस लगाते हैं और ये डिफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।